आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला करते हैं और इनोसेंट कपल्स, इनोसेंट फैमिलीज जो वहां पर गई हुई थी, उनसे पूछ कर आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है, अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। जो हिंदू थे उनको वहीं के वहीं मार दिया, जो मुसलमान थे जो उनसे कलमा पढ़वाया गया और कलमा नहीं पढ़ पाए तो एक स्थानीय निवासी की भी मौत की खबर है जो मुसलमान था। 25-26 ये आंकड़ा रहा है जिन लोगों को इन आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। अब लोगों में आक्रोश है, देश की जनता केंद्र सरकार की तरफ मुंह उठाए देख रही है, निगाहें उठा उठाकर देख रही है कि क्या एक्शन लिया जाएगा। मतलब हमने देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमें बताया गया कि भैया एयर स्ट्राइक हुई है, अब कौन सी स्ट्राइक की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे, लोगों से उनका हाल चाल जाना, खुद भी इमोशनल नजर आए। और इस बीच एक बड़ी खबर आई है और वो ये कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ उन्होंने एक बैठक की है और इसके क्या मायने हैं, निपुण जी जो विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, बाकी राजनीतिक मामलों पर भी वो टिप्पणी करते हैं। निपुण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या है इसके मायने, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है, और क्या जवाब हम दे सकते हैं? देखिए, एक तो जिस प्रकार का रोष है पूरे देश के अंदर, और रोष के साथ वेदना, पीड़ा सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। एक भयंकर पीड़ा महसूस मैं भी कर रहा हूँ। और देखिए, अभी अमित शाह जी खुद एक्टिव हैं, पीएम मोदी, आप देखिए मामले की गंभीरता ये है कि पीएम मोदी जो सऊदी गए थे और कई सारे समझौते, डील, वहां पे मीटिंग्स होनी थी, वो सब बीच में छोड़कर रात को वापस आ गए। रात को 12 बजे मुझे जगाया गया, मैं भी जागा 12 बजे, मैं सो गया था 11 बजे। मुझे जगाकर एक चैनल वालों ने मेरी 12 बजे मेरे से इस विवाद में टॉक किया। तो आप समझ रहे हैं कि कितना गंभीर मामला है कि जब मीडिया भी इस प्रकार से जगा हुआ है, पीएम मोदी, होम मिनिस्टर और अब आपके जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो भी एक्टिव हो गए हैं। अभी हम देखें कि सेना के द्वारा भी वहां पे एक्शन लिए जा रहे हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है वहां पे उतार दिए गए हैं। वो पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि जो आतंकी हैं उनको पकड़ा जाए। शिनाख्त उनकी हो चुकी है। उनको पहले तो सबसे पहला काम तो है कि उनको दबा के उनको मारा जाए, उनको खत्म किया जाए, उनको निश्चित रूप से कि जिस प्रकार का उन्होंने हमला किया है तो उनको बख्शा नहीं जाए। सबसे पहला एक्शन तो ये हमारा है। दूसरा क्या है कि जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से जो मीटिंग की है, देखिए अभी जो होगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प हैं, पाकिस्तान की तैयारी कैसे है, आपके पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे इनपुट। और देखिए तीनों सेनाओं को एक साथ बिठाने का मकसद यही होता है कि तीनों सेना का एक यूनिफाइड कमांड। अभी आपको याद होगा अमित शाह जी गए थे विजिट करने के लिए कश्मीर अप्रैल के स्टार्टिंग में। तो वहां पे जो यूनिफाइड कमांड बनाया गया था उसका ऑफिस, उसका कार्यालय ही विजिट करने के लिए वो गए थे। हमारे यहाँ पर 26/11 का हमला रहा हो या उसका जो भी अटैक्स हो हमारे यहाँ पर हुए हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि जितनी हमारी फोर्सेस जो हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आपका सेंट्रल आर्म फोर्सेस हो, आपका या फिर खुफिया एजेंसीज हो। उनका यूनिफाइड होना यानी कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन का एक जगह कलेक्ट होना वो जरूरी था। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी की यूनिफाइड करने के लिए कि भाई तीनों आप लोग बैठिए, क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या-क्या आपके पास में इंफॉर्मेशन के इनपुट्स हैं, उनके आधार पर आप प्लान कीजिए और सजेस्ट कीजिए। हो सकता है कि 1-2 दिन का या कल शाम तक का समय दिया गया हो कि हमारे द्वारा क्या-क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, उसको मुझे आप बताइए। ये भी हो सकता है कि शाम को 6 बजे वाली जो मीटिंग होने वाली है, जैसे कि सूचना आ रही है, इसमें पीएम मोदी बैठेंगे, अजीत डोभाल जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सब बैठेंगे। तो उस मीटिंग में उन बातों को रखा जा सकता है कि हमने ऑलरेडी ये सब एक्शंस ले लिए, कि होगा यही पीएम मोदी सबसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या किस किस ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। अमित शाह जी बताएंगे जी मैं ग्राउंड जीरो पे गया था, इनपुट लेकर आया। केजरीवाल जी अपने बताएंगे, राजनाथ सिंह जी अपना बताएंगे और कुछ अच्छे खासे निर्देश। तो उस तरह का होता है कि भाई क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या क्या प्लान कर सकते हैं। सेना अपनी प्लानिंग देगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने प्लान देंगे, पुलिस अपना प्लान देगी, जो वहां पर हमारे अजीत डोभाल जी खुफिया एजेंसीज जो है वो अपने आउटपुट देंगे, उसके आधार पर प्लानिंग किया जाएगा। तो मुझे मान के चल रहा हूँ कि वो स्टेप ले लिए गए हैं। अभी तो प्राइमरी फोकस ये है कि जिन आतंकवादियों ने घटना की है, पहले तो उनको मुक्ति बिल्कुल दी उनका जाए। इलाज किया जाए पहले तो, सही बात है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब बैठक होगी, बैठक में सब अपने अपने इनपुट्स रखेंगे, उसके बाद का आउटपुट क्या निकलेगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन
इतना है कि रक्षा मंत्री भी अब मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं और देखना दिलचस्प रहेगा क्या बैकफायर भारत की तरफ से किया जाता है। शुक्रिया निपुण जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।